हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम तत्सम तद्भव शब्दों की चौथी श्रृंखला देखेंगे। इससे पहले हमने दूसरे और तीसरे पार्ट में तत्सम तद्भव कुछ शब्दों को हमने कंप्लीट किया था और अब आगे के शब्दों को देखेंगे। इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अभी जब शब्द मिलेंगे मैं उनमें आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप उनको पहचान सकते हैं। और अब बस कुछ ही एक हफ़्ते या 2 हफ्ते में ही आपका RO का फॉर्म आ जाएगा, आप फिलअप कर लीजिएगा। और ये विशेष रूप से RO के लिए ही मेरा ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है जामुन। जामुन का तत्सम होगा जम्बुल। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से पूरे संस्कृत से लिए जाते हैं। बिल्कुल जो संस्कृत होती है ना, संस्कृत में जो बिंदी लास्ट में लग जाती है उसको हटा दीजिए, जो माँ लग जाता है और जो मेन शब्द रहता है वो वही रहता है तत्सम। और तद्भव हमारी जो भाषा में इस्तेमाल होता है और जो हमारे मुख्य रूप से गाँव की भाषा है वो हमारे तद्भव में आते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला शब्द क्या था? जामुन। जामुन का हुआ जम्बुल। अगला है जति। जति का यति। झट का झटिति। झरोखा का जालक। झंडा का ध्वज। झीना का जीर्ण। झूठा का जूष्ठ। झनकार का झणत्कार। झरना का झरण या निर्झर। टीका का होगा तिलक। टूटना का तत्सम होगा तृटीयेत। टकसाल का तत्सम होगा टंकशाला। टिहरी का तत्सम होगा टिट्टी भी। ठाव का तत्सम स्थान। ठंडा का तत्सम स्तब्ध। अगला है हमारा तपसी का तत्सम होगा तपस्वी। तितर का तत्सम होगा तित्तिरी। चूर का होगा ताम्रचूर्ण। तीन का तत्सम होगा त्रीड़ी। तंदुल का तत्सम होगा तंडुल। तंता का तत्सम होगा तप्त। तू का तत्सम होगा त्वम, वैदिक या तू। 43 का तत्सम होगा त्रिचत्वारिंशत्। 33 का तत्सम होगा त्रित्रिंशत्। 23 का तत्सम होगा त्रिविंशति। 13 का तत्सम होगा त्रयोदश। 13 का तत्सम होगा त्वकेर। स्थिर का तत्सम होगा स्थिर। थन का तत्सम होगा स्तन और थल का तत्सम क्या होगा? स्थल। थोड़ा ये डिफ़िकल्ट, थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार देखेंगे या फिर आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। कोई भी चीज़ होती है उसको हमें प्रैक्टिस करने से, देखिए मुझे इसे करने में कितना समय लगा बोलने में, 3 मिनट लगे हैं। ठीक है, 3 मिनट आप देखोगे, फिर इसको आप पॉज कर लीजिए, इसको फिर लिखिए। 3 मिनट लगे हैं पढ़ने में और हो सकता है 3-4 मिनट आपको ये लिखने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार अपने हाथ से लिख लेंगे तो ये आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। और अगर आप दूसरे दिन उठकर अपना लिखा हुआ खुद पढ़ेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। कोशिश कीजिए। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा ड्योढ़ा का होगा द्वयर्ध। डंक या डंका का होगा दंश। डसना का होगा दंशन। डांड का होगा दंड। डाइन का होगा डाकिनी। इम्पोर्टेंट है, क्या होगा? डाकिनी। अगला है डाह का होगा दाह। डीठ का होगा दृष्टि। बोलते नहीं डीठ लग गई, दृष्टि लग गई यानी। दाढ़ का होगा द्रंष्ट्रा। डेढ़ का होगा द्वयर्ध। द्वयर्ध मतलब 2 और द्वय मतलब 2, अर्ध मतलब आधा। 2 और आधा तो कितना हो गया? नहीं, द्वयर्ध लिखा है, 1.5। ठीक है, 1 और उसका आधा 1.5 होता है। अगला देखते हैं, ढीला का क्या है? शिथिल। ढाई का होगा अर्ध तृतीय। हाँ, अब इसमें देखिए ढाई से समझ में आया क्या है ये। अर्ध तृतीय मतलब 3, 2 हुए और 2 प्लस तीसरे का आधा, तो क्या हो गया? ये 2.5 हो गया। ठीक है, अर्ध तृतीय। और द्वयर्ध का क्या हुआ कि 1 हो गया और 2 का आधा। 1 प्लस 2 का आधा कितना हो गया? 1.5 हो गया। अगला हमारा क्या है? ढौंचा का क्या होगा? अर्धपंच।
तालाब का होगा तड़ाग, तलवार का होगा तरवारी, तमोली का होगा तांबूली का, ये भी इम्पोर्टेंट है। तांबा का होगा ताम्र, था का होगा स्थित, थान का होगा स्थान, थोड़ा का स्तोक, थामना का होगा स्तंभन, थंब का होगा स्तंभ, दही का होगा दधी, धूप का होगा दूरवा, दाँत का होगा द्रदु, दाँत का होगा दंत, दीठी का तत्सम होगा क्या दृष्टि, दुबला का तत्सम होगा दुर्बल, दबना का तत्सम होगा दमन, 10वां का तत्सम होगा दशम, दही का होगा दधी। देखिए ये आ चुका है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये RAS के एग्ज़ाम में आए, UP लोअर में आए। अगला है दाई का होगा धात्री या धाया, दाख का होगा द्राक्षा। अगला शब्द हम देखते हैं, ताकना का होगा तर्कन, तिगुना का होगा त्रिगुण, तिनका का होगा तृण, तिहाई का त्रिभागिका, तीजा का तृतीयक, तीखा का तीक्ष्ण, ये इंपॉर्टेंट है तीखा, तीता का तिक्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोशिश कीजिए याद कर लीजिए। तीखा का तीक्ष्ण, खा आया है ना, जैसे अखरोट था तो वो अक्षोट हो गया था, वैसे ये खा आया है तो ये छा में कन्वर्ट हो जाएगा। जो खा रहता है वे छतरी वाला छा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और ये तीता है, तीता का क्या होगा तिक्त होगा। 30 का होगा त्रिंशत, तीसरा का होगा त्रिशत, तुझ का होगा तुभ्यम, तेल का तत्सम होगा तैल, तोंद का तत्सम होगा तुंद, तोड़ना का तत्सम होगा त्रोटन, त्यों का तत्सम होगा तदा एवं, त्योहार का तत्सम होगा तिथिवार, तैसा का तत्सम होगा तादृश। अगला है हमारा दाढ़ का तत्सम होगा दंष्ट्रा, दाढ़ी का तत्सम होगा दंष्टिका, दामाद का तत्सम होगा जमाता, दाहिना का तत्सम होगा दक्षिण, दिवाली का तत्सम होगा दीपावली, दूज का तत्सम होगा द्वितीया, दूजा का तत्सम द्वितीय, दूध का तत्सम दुग्ध, दूसरा का तत्सम द्विश्रुत, देखना का क्या होगा, देखिए यहाँ तीसरा का क्या लिखा था तीश्रुत और दूसरा का क्या लिखा हुआ है द्विश्रुत। अगला है दोना का तत्सम होगा द्रोण, दोहरा का तत्सम होगा द्विधाश्रित, दुपट्टा का तत्सम होगा द्विपट, इंपॉर्टेंट, दृग का तत्सम होगा दृग, दई का तत्सम देव, दूना का तत्सम क्या होगा द्विगुण। अगला हमारा है दूल्हा का तत्सम क्या होगा दुर्लभ, दुर्लभ याद रखिएगा, दूल्हा का क्या है दुर्लभ। दोपहरी का द्विप्रहरी, धुनी का ध्वनि, धान का धान्य, धीरज का धैर्य होगा, धुआं का धूम, धनिया का धनिका, धूना का धावन, धरती का धरित्री, धर्म का धर्म, नाक का नक्र। और क्या है अगला पंख का क्या होगा पक्ष होगा। देखिए खा इसमें का किस में कन्वर्ट हो गया छतरी वाले छा में, ठीक है। अगला है पंगत का होगा पंक्ति, 15 का होगा पंचदश, पकवान का होगा पकवान, ये इम्पोर्टेंट है, पक्का का होगा पक्व, पगहा का होगा प्रग्रह, 55 का होगा पंच पंचाशत, पछतावा का होगा पश्चाताप, पड़ीवा का होगा प्रतिपदा, पड़ोस का होगा प्रतिवेश, पत्ता का पत्र, इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा शब्द है नेवला का क्या होगा, नेवला का होगा नकुल, नारियल को नारिकेल बोलते हैं, नाखून का तत्सम होगा नख, नीम का तत्सम निम्ब, नंदोई का तत्सम नंदान्द्रिपति, नंदान्द्रिपति, नया का तत्सम होगा नव या नव्या, नवासी का होगा नवाशिति, नस का तत्सम नस्या, नहना का होगा नखहरण, नांगना का होगा लंघन, नाई का तत्सम देखिए इंपॉर्टेंट है नापित होता है, नाथ का तत्सम नस्ता, निगलना का तत्सम निर्गलन, पंसारी का तत्सम पन्नेशालिक, इंपॉर्टेंट, पोथी का तत्सम पुस्तिका, पपड़ी का तत्सम क्या होगा परपटी, पुतली का तत्सम होगा पुतलिका, परख का तत्सम होगा परीक्षा, पहला का तत्सम होगा प्रथिल, पहुँच का तत्सम होगा प्रभुत्व, पाँच का तत्सम होगा पंच, पात का तत्सम पंक्ति, पानी का तत्सम पानी, पान का तत्सम होगा पर्ण, पापड़ का तत्सम परपट और पुराना का तत्सम होगा पुराण या पुरातन। अगला है निठुर का तत्सम होगा निष्ठुर, निडर का तत्सम निर्दर, निभाना का तत्सम निर्वाहण, निहाई का तत्सम निघाती, नीचे का तत्सम नीचे है, नींद का तत्सम निद्रा, नींबू का तत्सम निम्बक, नखत का तत्सम नक्षत्र। देखिए खा छा में कन्वर्ट हो गया है। अगला है नोचता का तत्सम लुंचन,
नोन का तत्सम लवण, इम्पॉर्टेंट है। नोन यानी नमक जो होता है उसका क्या हम लोग बोलेंगे, लवण बोलेंगे, नमक नहीं बोलेंगे, नोन का लवण। निबाह का तत्सम निर्वाह, नाती का तत्सम नृप्त, पत्थर का तत्सम प्रस्तर, पुरुषार्थ का तत्सम पुरुषार्थ, इम्पॉर्टेंट है। पूंछ का तत्सम पुच्छ, प्रगट का तत्सम प्रकट, पूछना का तत्सम पृच्छन, पर पोता का तत्सम होगा प्रपौत्र, परमार्थ का तत्सम परमार्थ, परस का तत्सम स्पर्श। और क्या है अगला, परसों का तत्सम क्या होगा, परशव, पराठा का तत्सम परपट, पल्ला का तत्सम पल्लव, पहचान का तत्सम प्रत्यभिज्ञान, प्रहर का तत्सम पहर का तत्सम प्रहर, 45 का क्या होगा, पंचद्वारिशत। अगला हमारा क्या है, पाक का तत्सम पंड्यक, पल्लंग का पर्यंक, पड़ोस का क्या होगा, पड़ोसी का प्रतिवेशी, पाँव का तत्सम पाद, पत्ता का तत्सम पत्र, पंछी का क्या होगा, पक्षी। और देखिए छा भी, जो छा शब्द, छा आता है अक्षर, छा भी छतरी वाले छा में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है हमारा, पाती का तत्सम क्या होगा, पत्रिका, पाख का तत्सम पक्ष, इसमें खा किसमें कन्वर्ट हुआ है, छा में, पखोरा का पुष्कर। अगला है पतला का तत्सम प्रतनु, 35 का तत्सम होगा पंचत्रिंशत, पैर का तत्सम होगा पदिर, पौन का तत्सम होगा पवन, पौना का तत्सम होगा पादोन, प्यास का तत्सम होगा पिपासा, पैदल का तत्सम होगा पदाती, पतोहू का तत्सम होगा पुत्रवधू, पाहन का तत्सम होगा पाषाण, इम्पॉर्टेंट है। पिटारा का पिटक, ये पीसन का पीषण, इम्पॉर्टेंट। अगला है हमारा, पीठी का तत्सम होगा पिष्टिका, पीढ़ा का तत्सम होगा पीठ, पीढ़ी का तत्सम पीठिका, पीला का तत्सम पीत, पुजारी का तत्सम पूजाकारी, फूल का तत्सम फुल्ल, फोड़ा का तत्सम स्फोट, फिटकिरी का तत्सम होगा स्फटिका, फरुआ का तत्सम परशु, परशुराम थे ना, उनके पास वो परशु रहता था, वही वाला फरुआ शुद्ध इसमें बोलते हैं हमारी भाषाओं में नॉर्मल, और तत्सम में बोलेंगे परशु। फांसी का होगा पाशिका, फागुन का क्या होगा, फाल्गुन, ये इम्पॉर्टेंट है। फुर्ती का होगा स्फूर्ति। अगला है 20 का तत्सम होगा विंशति, और बींधना का होता है वेदना। बुआ का तत्सम क्या है, पितृश्वसा, बुढ़ा का तत्सम वृद्ध, बूंद का तत्सम बिंदु, बूटी का तत्सम वृत्तिक, बेल का तत्सम बिलव। अगला है बैस, बैस का तत्सम उपविष्ट, बैन का तत्सम वचन, बौना का तत्सम वामन, भगत का तत्सम भक्त। अगला हमारा है फूर्ति हो गया था, फूटना का तत्सम स्फुटन, बहू का तत्सम वधू, बहनोई का तत्सम भगिनीपति, बावली का तत्सम नापी, बाग का तत्सम वल्गा, बुरा का तत्सम विरूप, बत्ती का तत्सम वर्तिका, बढ़ई का तत्सम वर्धकी, बिच्छू का तत्सम वृश्चिक, बटना का तत्सम बटन, बकरा का तत्सम वर्कर, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट, बगुला का तत्सम वक, भला का क्या होगा भद्र, भी का तत्सम होगा अपी, भैंसा का होगा महिष, भूखा को क्या बुभुक्षित, भेड़िए का वृक, भाई का भ्राता या भ्रात्र, भतीज का भ्रातृव्य, भत्ता का भक्त, भट्टी का होगा भ्राष्टिका, भभूत का क्या होगा विभूति, भांजा भागिनेय, भंड या भट्ट बोलते हैं, भादो का होगा भाद्रपद। अगला है क्या, अगला है हमारा बगुला का वक, हमने देखा था। बड़ का क्या होता है वट, बड़ा का वृत्तक, बढ़ना का वर्धन, 32 द्वात्रिंशत, 82 का तत्सम होगा द्वाशीति, बरसना का तत्सम वर्षण, बसेरा का तत्सम वासग्रह, इम्पॉर्टेंट। 72 का तत्सम द्वासप्तति, बांका का तत्सम वक्र, बांसुरी का तत्सम वंशी, बांधना का तत्सम बंधन, बाह का तत्सम बाहु। भादो का हमने देखा था भद्रपद, भाभी का होगा भ्रात भार्या, भिखारी का भीक्षाकारी, इम्पॉर्टेंट है, भीक्षाकारी, इसमें भी खा छा में बदला है।
भीख का होगा भिक्षा, भीतर का होगा अभ्यंतर, भूख का बुभुक्षा, भूषण का क्या होगा भूषण, सा किस में कन्वर्ट हुआ है, सा हुआ है शा में। भूसा का वूष, भेष का क्या है वेश, भौरा भ्रमर, भौं भ्रू, मक्खी मक्षिका, मुट्ठी मष्ठी। अगला है हमारा 22 का क्या होगा द्वाविंशति, बाजा का वाद्य, बाट का वत्मर, बात का वार्ता, बाड़ी का वाटिका, 92 का होगा तत्सम द्वानवति, बायां का तत्सम होगा वाम, बाहर का तत्सम होगा बहिर, बिकना का तत्सम होगा विक्रयण, बिगाड़ का तत्सम विकार, बीनती का विनती, मग का तत्सम क्या है मार्ग, मछली का तत्सम मत्स्य, मठिया का तत्सम मठ, मसा का तत्सम मशक, माला का तत्सम मानिक, मंडुआ का तत्सम मंडप, मक्खन का होगा मरक्षण, मच्छर का होगा मत्सर, मढ़ना का होगा मंडन, मदारी का होगा मंत्रकारी और मारना का क्या है मरण। तो फ्रेंड्स ये है हमारा तत्सम तद्भव का चौथा पार्ट, और एक और पार्ट इसका मैं बनाऊंगी क्योंकि कुछ शब्द रह गए हैं। पूरा कंप्लीट तत्सम तद्भव आपके 5 पार्ट में हो जाएंगे। आपको बस इतनी ही पढ़ के जाने हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। और अब हमारा एक टॉपिक बचेगा इसके बाद, विशेषण और विशेष्य, उसको भी मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी जल्दी ही। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।